यह सब उस पृष्ठभूमि में हुआ जब 2002 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को करीब एक दशक बीत चुका था और इस मुद्दे से देश भर के कई हिंदू मुस्लिम संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इन्हीं संगठनों में एक था विश्व हिंदू परिषद, जिसके स्वयं सेवकों को कार सेवक या राम भक्त कहा जाता है। 22 फरवरी को अहमदाबाद से बड़ी संख्या में कारसेवक ट्रेन द्वारा अयोध्या पहुंचे और 25 फरवरी को वही ट्रेन वापस लौट रही थी। ट्रेन की आधिकारिक क्षमता लगभग 1100 यात्रियों की थी, लेकिन उस दिन इसमें करीब 2000 लोग सवार थे, जिनमें लगभग 1700 कारसेवक बताए जाते हैं। इसी ट्रेन के S5 और S6 कोच आगे चलकर पूरे गुजरात दंगों की धुरी बन गए, क्योंकि लगभग हर जांच रिपोर्ट इन दो कोचों के आसपास ही केंद्रित रही। ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही थी और गोधरा स्टेशन पर कुछ कार सेवक उतरे तथा सामान खरीदा गया। स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद ट्रेन की चेन कई बार खींची गई, जो बाद की जांचों में प्रमाणित हुआ। ट्रेन रुकते ही पहले से मौजूद भीड़ ने पूरी ट्रेन नहीं बल्कि विशेष रूप से S6 और आंशिक रूप से S5 कोच को निशाना बनाया, जहां पत्थरबाजी हुई, घरेलू हथियारों से हमला किया गया, खिड़कियां और दरवाजे तोड़े गए और अंततः आग लगा दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले 59 लोगों की जान जा चुकी थी, जिनमें 22 पुरुष, 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। शाम करीब 4:30 पर जले हुए कोच को उसी हालत में अहमदाबाद लाया गया और शवों को शहर में सार्वजनिक रूप से ले जाया गया, जिसका लाइव प्रसारण भी हुआ। इसी दौरान सिविल अस्पताल के पास मौजूद एक PCR वैन ने कंट्रोल रूम को चेतावनी दी कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। उस समय न्यूज़ चैनलों पर आज जैसी पाबंदियां नहीं थीं और लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई संवेदनशील जानकारियां प्रसारित हो गईं, जिससे दंगे भड़काने वाली भीड़ को उन इलाकों की जानकारी मिलती रही जहां पुलिस की मौजूदगी कम थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गोधरा में 59 मौतों के बाद पूरे गुजरात में 254 हिंदुओं की मौत दर्ज की गई, जबकि अनौपचारिक आंकड़े इससे अधिक होने की बात कहते हैं। 27 फरवरी को कई जगह तनाव था, लेकिन 28 फरवरी को हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए, खासकर अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में। गुलबर्ग सोसाइटी में 29 बंगले और 10 अपार्टमेंट थे, जहां मुख्यतः अपर मिडिल क्लास परिवार रहते थे और वहीं पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी रहते थे। 28 फरवरी की सुबह भीड़ इकट्ठा होने लगी। कई बार मदद के लिए फोन किए गए, लेकिन समय पर सहायता नहीं पहुंची और भीड़ ने सोसाइटी में घुसकर घर दर घर आग लगा दी, जिसमें एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की जान चली गई। इसी दिन नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में भीषण हिंसा हुई और अगले दिन गुजरात बंद के दौरान लगभग 5000 लोगों की भीड़ ने दोबारा हमला किया। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार भीड़ तक कैसे पहुंचे। इसके बाद 1 मार्च 2002 को वडोदरा की बेस्ट बेकरी में छिपे 14 लोगों, 11 मुस्लिम और 3 हिंदू को रात करीब 8 बजे जिंदा जला दिया गया और लंबे समय तक सबूतों के अभाव में किसी को सजा नहीं मिल सकी। 2017 में आज तक चैनल द्वारा टहलका के स्टिंग फुटेज सार्वजनिक किए गए, जिनमें बजरंग दल और VHP से जुड़े कुछ लोग हिंसा की बात स्वीकार करते नजर आए। हालांकि इन फुटेज की कानूनी वैधता पर हमेशा विवाद बना रहा। गुजरात सरकार ने दंगों और गोधरा कांड की जांच के लिए नानावती आयोग गठित किया, जिसने 1500 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट, 45,000 हलफनामों और 1000 से ज्यादा गवाहों के आधार पर गोधरा कांड को पूर्व नियोजित साजिश बताया, जबकि अन्य समितियों ने इसे अचानक भड़की हिंसा करार दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जांच रिपोर्ट्स राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं दिखती, जिससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। अंततः करीब 1500 FIR दर्ज हुई, 31 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से 11 को उम्र कैद की सजा मिली और 63 लोग सबूतों के अभाव में बरी हुए। गुजरात 2002 भारत के इतिहास का वह अध्याय है जहां सच्चाई, राजनीति, प्रशासन, मीडिया और न्याय सब एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई देते हैं और जो आज भी राज, धर्म, कानून व्यवस्था और संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है।